मूवी की शुरुआत होती है जब ब्रेंट अपने पापा के साथ कार चला रहा होता है। रास्ते में दोनों बातें कर रहे होते हैं। अचानक से एक खून में लथपथ लड़का उनकी कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए वो कार मोड़ देते हैं, लेकिन कार सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है। लड़का बच जाता है, पर एक्सीडेंट में ब्रेंट के पापा की मौत हो जाती है। 6 महीने बाद ब्रेंट हार्डकोर डिप्रेशन में होता है। पापा की मौत का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है और सेल्फ हार्म करना शुरू कर देता है। वो एक रेजर ब्लेड वाला नेकलेस पहनता है, जिससे वो अपने हाथ पर कट लगाता रहता है। स्कूल में एक शांत सी लड़की लोला स्टोन ब्रेंट को प्रम पर चलने को बोलती है। ब्रेंट पोलाइटली मना कर देता है, कहकर कि वो पहले से अपनी गर्लफ्रेंड हॉली वन के साथ जा रहा है। ब्रेंट अपने डॉग के साथ एक लिफ्ट पर चला जाता है। वो म्यूजिक सुनते हुए वहाँ बैठ जाता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कॉल पे करने ही वाला होता है कि पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। हमला करने वाला उसे एक पिकअप ट्रक में डालकर ले जाता है। इधर ब्रेंट की मॉम क्लिफ पर पहुंचती है। उसे पहले ही अंदाजा था कि ब्रेंट यही होगा, लेकिन पूरी तलाश के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाती। हॉली प्रम के लिए तैयार होकर ब्रेंट के घर आती है। दरवाजा नॉकी करती है कि वहाँ ब्रेंट की मॉम आ जाती है। वो सीधे पूछती है, ब्रेंट कहाँ है? हॉली को भी कुछ पता नहीं होता। मॉम पुलिस ऑफिसर को फोन करती है, जो उनका नेबर भी है। पहले तो पोल इसे सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ब्रेंट कभी कभी घर से दूर निकल जाता है, पर जैसे ही मॉम बताती है कि उनके डॉग पर भी अटैक हुआ है, पोल सच में परेशान हो जाता है। डॉग को बहुत बुरी तरह मारा गया होता है। हॉली उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, पर रास्ते में ही वो मर जाता है। उधर हम वही पिकअप ट्रक देखते हैं जिसमें ब्रेंट को किडनैप किया गया था। ट्रक एक घर के सामने रुका है और वहाँ हम देखते हैं कि लोला स्टोन और उसका फादर एरिक खड़े होते हैं। यानी ब्रेंट को किडनैप करने वाले यही दोनों थे। लोला अपने रूम में होती है और एरिक उसके लिए प्रम ड्रेस लेकर आता है। लोला वहीं पर ड्रेस बदलती है और उसका बाप उसे अजीब नजरों से देखता रहता है। ब्रेंट होश में आता है तो देखता है कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है और लोला और उसका बाप सामने बैठे होते हैं। वहाँ एक और औरत होती है, ब्रिटाइज, जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान होता है। ब्रेंट भागना चाहता है, लेकिन वो बहुत कसकर बंधा होता है। घर को पूरी तरह से प्रम की तरह डेकोरेट किया गया होता है। लोला ने ब्रेंट को सिर्फ इसलिए किडनैप किया था क्योंकि उसने उसका प्रम इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। लोला एक सिरिंज भरकर ब्रेंट के वोकल कॉर्ड्स में इंजेक्ट कर देती है, जिससे ब्रेंट चीख भी नहीं सका। एरिक लोला और ब्रेंट की फोटो लेता है और फिर एक फोटो ब्रिटाइज के साथ भी। डिनर शुरू होता है, पर ब्रिटाइज नहीं खाती। लोला जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करती है। फिर वो ब्रेंट को चिकन खिलाने जाती है। ब्रेंट मुंह बंद रखता है तो एरिक हैमर ले आता है। लोला कोई भी सवाल पूछती है और एरिक टेबल पर हैमर मारकर ब्रेंट को जवाब देने पर मजबूर करता है। ब्रेंट सिर्फ सिर हिलाकर हाँ करता है। फिर लोला कहती है कि वो उसकी उंगलियां चाटे। ब्रेंट मजबूरी में करता है, क्योंकि एरिक सामने हैमर लेकर बैठा होता है। ब्रेंट कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। लोला एक खाली ग्लास देकर कहती है कि इसी में कर लो। ब्रेंट असल में बाथरूम नहीं जाना चाहता, वो बस भागने का मौका ढूंढ रहा होता है। एरिक हैमर और कील लाकर बोलता है कि इसी से उसने ब्रेंट के डॉग को मारा था, और अगर ब्रेंट 10 सेकंड में ग्लास में यूरिन नहीं करेगा तो वो उसके पाँव में कील घुसा देगा। फादर डॉटर काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और ब्रेंट मजबूरी में कर देता है, पर फिर ब्रेंट उनके खिलाफ एक शार्प मूव चल देता है। वो लोला को लात मारकर गिरा देता है, फिर चेयर से निकलकर भाग जाता है। वो बाहर जाकर पिकअप ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक ट्रक स्टार्ट करके उसे ढूंढता है। रिवर्स करते वक्त ब्रेंट दिख जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए ट्रक भगाता है। ब्रेंट जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। ट्रक जाकर पेड़ से टकरा जाता है। लोला आ जाती है और दोनों ब्रेंट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक पत्थर ब्रेंट के सिर पर लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो लोग उसे घर के अंदर ले जाकर उसके पैरों में चाकू घुसाकर उसे फ्लोर से चिपका देते हैं, ताकि वो फिर भाग न सके। इस दौरान ऑफिसर पोल क्लिफ पर ब्रेंट को ढूंढ रहा होता है। उसे ब्रेंट का फोन और हेडफोन्स मिल जाते हैं। वो उन्हें हॉली और ब्रेंट की माँ को दे देता है। घर के अंदर लोला ब्रेंट को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। उसमें साफ पता चलता है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा। उसका साइको बाप साल दर साल लड़कों को किडनैप करता रहा है लोला के लिए। वो उनके साथ खेलती है, उन्हें टॉर्चर करती है और फिर मार देती है। एक तस्वीर पर वो टिम्मी वैलेंटाइन का नाम दिखाती है और बताती है कि वही एक लड़का था जो कभी बचा था। वही वो खून से लथपथ लड़का था जो ब्रेंट की कार के सामने आया था और जिसकी वजह से ब्रेंट का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रेंट को समझ आ जाता है कि उसके फादर की मौत की असली वजह क्या थी। वो लड़का नहीं, बल्कि ये पागल बाप बेटी। और टिम्मी वैलेंटाइन पोल ऑफिसर का बेटा था। ब्रेंट इस साल के स्क्रैपो का नया विक्टिम है। एक फोटो पहले ही
ले ली गई है और दूसरी वाली जगह खाली। जैसे ही लोला ब्रेंट के चेस्ट पर कार्विंग शुरू करती है, उसका फादर खुश होकर देखता रहता है। वह ब्रेंट के सीने पर एक हार्ट बनाती है जिसके अंदर LS लिखा होता है। ये वही चीज है जो वह अपने हर विक्टिम के साथ करती आई है। LS का मतलब है लोला स्टोन। कार्विंग के बाद वे लोग उस जख्म पर नमक डालते हैं जिससे ब्रेंट की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसका फादर प्रॉम क्वीन अनाउंस करता है और लोला को क्राउन पहना देता है। सेलिब्रेट करने के लिए वे ब्रेंट से जबरदस्ती एक पार्टी विसल ब्लो करवाते हैं। लोला को क्वीन ऑफ द ईयर बनाया जाता है। एरिक एक और फोटो ले लेता है। अब डांस का टाइम होता है। ब्रेंट के पांव अभी भी फ्लोर पर नाइफ से पिंड होते हैं और लोला का फादर दोनों के ऊपर ग्लिटर उड़ा देता है। लोला को ब्रेंट के साथ डांस पसंद नहीं आता तो वह अपने फादर के साथ नाचना शुरू कर देती है। वह कहती है, मेरे लिए मेरा असली प्रिंस मेरा बाप ही है। फ्लोर में एक ट्रैप डोर होता है। वे उसे खोलकर नीचे पानी डालना शुरू करते हैं। नीचे से अजीब सी क्रीपी आवाजें आती हैं। एरिक अपने टूल बॉक्स से एक ड्रिल निकालता है और लोला को दे देता है। लोला उस ड्रिल से ब्रेंट के माथे पर एक होल बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेटाइस के माथे पर था। वह ब्रेंट के स्कल में गहरी ड्रिलिंग कर देती है, पर उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। लोला एक केटल भरकर उबलता हुआ पानी लाती है। इस पानी को वह ब्रेंट के सिर के होल में डालना चाहती है ताकि उसका दिमाग जलकर खत्म हो जाए और वह बिल्कुल ब्रेटाइस की तरह एक जिंदा लाश बन जाए। उसके बाद वे उसे बेसमेंट में फेंक देंगे जहाँ और भी विक्टिम्स बंद पड़े हैं। पानी डालने से पहले उन्हें लगता है कि होल छोटा है। एरिक होल को थोड़ा और बड़ा करने लगा है। तभी ब्रेंट अपनी रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल की गई रेजर ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। ब्रेंट अपने पाँव में घुसे नाइफ्स को भी ज्यादा दर्द के बावजूद निकाल लेता है और एरिक को मार देता है। उसकी बॉडी बेसमेंट में गिर जाती है जहाँ नीचे वाले पागल लोग उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। ब्रेंट ये सब देखकर दहशत में आ जाता है। तभी लोला आती है और उसे भी अंदर धक्का दे देती है। अपने फादर की लाश देकर वह पागल हो जाती है और ट्रैप डोर जोर से बंद कर देती है। बेसमेंट में ब्रेंट को एक टॉर्च मिलती है। वह उसे ऑन करता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी देखकर बाकी पागल कैदी उस पर हमला कर देते हैं। ब्रेंट मुश्किल से उन्हें मार गिराता है। एक कोने में उसे हड्डियों का बड़ा सा ढेर भी नजर आता है। ऊपर लोला ब्रेटाइस को मार देती है। इधर हॉली को याद आता है कि ब्रेंट ने बताया था कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम के लिए पूछा था। वह यह बात ऑफिसर पोल को बताती है। पोल तुरंत लोला के घर की ओर निकल पड़ता है। पोल जब लोला के घर पहुंचता है तो विंडो से देखते ही उसे फ्लोर पर बहुत सारा खून दिखता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। बेसमेंट में ही ब्रेंट को आवाजें सुनाई देती हैं। वह पोल का ध्यान खींचने के लिए आवाज करता है। पोल जैसे ही ट्रैप डोर खोलता है, लोला पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। ब्रेंट पोल की पिस्तौल पकड़कर लोला पर गोली चलाता है, लेकिन वह बच जाती है। लोला चिल्लाते हुए ब्रेंट को बताती है कि जैसे उसने उसके फादर को मरवाया, अब वह ब्रेंट के घर जाकर उसकी मॉम को मारेगी। इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ती है। ब्रेंट बेहद डेस्परेट हो जाता है। वह पिट के अंदर पड़ी सारी डेड बॉडीज का ढेर बनाता है और उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके बाहर निकल आता है। उधर हॉली भी ड्राइव करके लोला के घर जा रही होती है और रास्ते में उनका आमना सामना हो जाता है। लोला हॉली की कार के सामने अपना स्क्रैप बुक फेंक देती है जो सीधे विंडशील्ड पर जाके लगता है। हॉली जोर से ब्रेक लगा देती है। लोला कार में घुसकर हॉली पर हमला कर देती है और हॉली जान बचाने के लिए कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है। इसी वक्त ब्रेंट पोल की पुलिस वाली गाड़ी चलाते हुए फुल स्पीड में वहाँ पहुँच जाता है ताकि लोला को रोका जा सके। हॉली ब्रेंट की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाती है, लेकिन ब्रेंट वक़्त पर ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है और सीधे लोला को गाड़ी से टक्कर दे देता है। लोला जोर से उछलकर गिरती है। हॉली भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रेंट की हालत देखकर डर जाती है। दोनों देखते हैं कि लोला, जिसके हाथ पैर टूट चुके होते हैं, फिर भी जमीन पर उनकी तरफ रेंगती चली आ रही है। ब्रेंट गाड़ी को रिवर्स में डालता है, एक्सेलरेटर को पूरा दबा देता है और एक जोर की हिट से लोला को कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद ब्रेंट वापस घर जाता है अपनी माँ के पास और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।